हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे समेशन ऑफ सेट ऑफ नंबर्स, अर्थात एक ऐसा एल्गोरिदम जो दी गई कई संख्याओं को जोड़ने का कार्य करे। मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है एल्गोरिदम की एक छोटी सी डिफिनेशन कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। मतलब एक एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। मतलब कोई भी समस्या है उसे एक एक चरणबद्ध तरीके से उसे सॉल्व करना ही एल्गोरिदम कहलाता है। यह इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है। यह जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। ये एक ही एल्गोरिदम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर अप्लाई हो सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इसमें क्या, ये एक समझने का एक तरीका है एल्गोरिदम। तो हम यहाँ आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है समेशन ऑफ सेट ऑफ नंबर्स, मतलब दी गई संख्याओं के समूह का योगफल निकालना है। तो ये योग कैसे निकलेगा? तो हमने पहला स्टेप लिखा है स्टार्ट, अर्थात मैंने अपना एल्गोरिदम स्टार्ट किया। दूसरा स्टेप लिखा डिक्लेयर वेरिएबल्स एन, काउंट, नम एंड सम। यहाँ पर मैंने 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। एन डिक्लेयर किया है, एक काउंट वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक नम और एक सम नाम का वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है। क्योंकि इन वेरिएबल्स की हमें आगे जरूरत है, इसलिए हमने ये 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। स्टेप 3 इनिशियलाइज वेरिएबल्स, मतलब हमने वेरिएबल्स के अंदर कुछ वैल्यू को स्टोर कराना है, इसी को बोलते हैं इनिशियलाइज करना। तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कराने को ही बोलते हैं इनिशियलाइज कराना। तो इनिशियलाइज वेरिएबल्स, तो क्या वैल्यू मैंने स्टोर कराया? मैंने बाय डिफॉल्ट शुरू से ही काउंट के अंदर डाल दिया 1 और सम के अंदर डाल दिया 0। मतलब काउंट के अंदर मैंने 1 स्टोर करा दिया और सम के अंदर 0। फिर मैंने स्टेप 4 लिखा रीड वैल्यू ऑफ एन। इसका मतलब हो गया कि हम एन की वैल्यू को रीड करने का काम करेंगे चौथे स्टेप में। चौथे स्टेप में हम एन की वैल्यू को, अब एन क्या है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वैल्यू टू रीड, कितने नंबर को हमें रीड करना है, हमें कितनी संख्याओं को जोड़ना है, हमें कितनी संख्याएं जोड़नी है, इसको हम यूजर द्वारा लेकर एन के अंदर स्टोर करा लेंगे। यह यूजर द्वारा स्टोर कराया जाएगा। तो यूजर हमें जो भी नंबर बताएगा एन की वैल्यू, तो वह उतनी एन की वैल्यू मानी जाएगी। मान लीजिए यूजर 5 वैल्यू को जोड़ना चाहता है, 5 नंबर्स को जोड़ना चाहता है, वह 10 नंबर्स को जोड़ना चाहता है, तो जितने भी को भी जोड़ना चाहता है वह नंबर स्टोर होगा एन के अंदर। फिर हमने स्टेप 5 में लिखा रिपीट द काउंट लेस और इक्वल एन। मतलब यह एक तरह का लूप का काम होगा जो कि बार बार रिपीट करेगा। वो शर्त दिया गया है कब तक रिपीट करेगा, जब तक कि काउंट की वैल्यू एन के बराबर नहीं हो जाती है। शुरू में ही मैंने काउंट के अंदर डाल रखा है 1 और एन तो यूजर बताएगा कि मान लीजिए 5 नंबर्स का को जो है जोड़ना है या 10 नंबर्स को लगातार जोड़ना है, कितने को, तो मान लीजिए अगर वो 5 कहता है तो एन की वैल्यू यदि 5 होती है तो काउंट की वैल्यू 1, तो मतलब ये 1, फिर ऐसा आगे चल के 2, फिर 3, 4, 5, यानी 5 नंबर तक ये बार बार 5 बार ये जो है इसका जो सेशन है स्टेप 5 का यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो वो जो है इतना ऐड करने का काम कर, इतना ये इतना स्टेप ये 5 बार रिपीट होने का काम होगा, ये इतना स्टेप। उसके बाद तो हमने इसमें दिया क्या है, हमने इसमें दे दिया है इस सेशन में कि रीड वैल्यू ऑफ नम। मतलब हम जो है नम की वैल्यू को रीड करेंगे, यानी फिर से यूजर से एक नंबर लेंगे। अब नम फॉर नंबर, मतलब हम यूजर से एक नंबर लेंगे तो उसको रीड करेंगे यूजर से। तो यूजर जो भी देगा वैल्यू, मान लीजिए यूजर ने दिया 7, सपोज करिए यूजर ने कोई वैल्यू दिया 7, तो वह नम के अंदर स्टोर हो जाएगा 7। और फिर हमने अगला स्टेप लिखा है कि सम इक्वल सम प्लस नम। अब बताइए यहाँ पर ये असाइन का सिंबल ये क्या करता है कि अपने राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में स्टोर कराता है। अब राइट साइड में क्या है, सम प्लस नम, तो सम, पिछला सम की वैल्यू क्या है, रिसेंटली में सम की वैल्यू है 0, तो वह सम की वैल्यू प्लस नम, अभी रिसेंटली नम कितना मिला है 7, तो 7 और ये 0 को जोड़कर हम इस सम के अंदर स्टोर हो जाएगा 7। फिर नीचे लिखा है कि काउंट के अंदर चला जाए काउंट प्लस 1, तो काउंट की वैल्यू पहले कितना था रिसेंटली में 1, 1 प्लस 1 2, अब काउंट की वैल्यू हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर ये कंडीशन चेक होगा कि काउंट की वैल्यू n से छोटा होना चाहिए, काउंट की वैल्यू n से छोटा होना चाहिए। तो
अब मान लीजिए मैंने कहा था कि n की वैल्यू 5 है अगर, तो काउंट की वैल्यू 2 हुआ, तो अभी भी कंडीशन सही है। तो जब तक कंडीशन ये सही रहेगा तब तक ये वाला सेक्शन जो है ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो अभी भी सही है, तो फिर से ये रिपीट होगा। तो फिर से रीड वैल्यू ऑफ नम, यानी यूजर द्वारा एक नंबर को रीड किया जाएगा, वह नम के अंदर स्टोर होगा। नम एक वेरिएबल है, यहाँ पर जो है नम एक वेरिएबल है, तो यहाँ पर जो है ये रीड कर लिया जाएगा। फिर अब जो भी मान लीजिए अब अगला नंबर स्टोर यूजर डालता है 5, इसकी पहले डाला था पहली बार में 7, पहली बार डाला था 7, अब डाल रहा है यूजर मान लीजिए 5। तो अब 5, तो अब बताइए सम के अंदर पिछला सम कितना था? पिछला सम जो है यहाँ लिखा है कि सम असाइन सम प्लस नम, जहाँ पर ये सम की वैल्यू रिसेंटली में सम की वैल्यू 7 हुआ था पिछली बार, और नम की वैल्यू अभी कितना आया 5। तो ये 7 और 5, अब सम की वैल्यू हो जाएगा 12। और काउंट की वैल्यू पिछला काउंट 2 और प्लस 1, 2 1 3, तो जो है काउंट की वैल्यू हो जाएगा 3। फिर जाएगा ऊपर, तो काउंट की वैल्यू 3 हुआ है, कंडीशन सही होगा क्योंकि 5 से छोटा है, कंडीशन सही होगा। तो फिर से इसके इस सेक्शन में आ जाएगा, और तो रीड वैल्यू ऑफ नम, तो जहाँ पर फिर से एक नंबर को रीड किया जाएगा। मान लीजिए यूजर डाल देता है 4, यूजर कोई वैल्यू डालता है 4, तो नम की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ पर सम प्लस नम, रिसेंटली में सम की वैल्यू हुआ था 12, तो 12 प्लस नम, नम की वैल्यू अभी रिसेंटली में कितना आया है 4, तो 12 4 16 हो जाएगा। तो नम की सम की वैल्यू हो जाएगा 16। अब काउंट की वैल्यू, पिछला काउंट हुआ था 3 और प्लस 1 4 हो जाएगा, तो काउंट की वैल्यू 4। फिर यहाँ पर जाएगा, काउंट की वैल्यू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा चेक करेगा कंडीशन कि भाई नम से छोटा या बराबर हो सकता है काउंट की वैल्यू, तो 4 है, कंडीशन सही है। फिर से अंदर आएगा, अंदर आएगा तो यहाँ पर रीड वैल्यू ऑफ नम, फिर से नम की एक वैल्यू रीड करेगा। मान लीजिए यूजर देता है आपका 8, यदि यूजर 8 देता है, तो अभी जो है पिछला सम की वैल्यू हुआ था 16, अब नम की वैल्यू हुआ है 8, तो 16 और 8 हो जाएगा 24, तो सम की वैल्यू हो जाएगा 24। और काउंट की वैल्यू, काउंट प्लस 1, तो पिछला काउंट 4 प्लस 1 5, और ये काउंट की वैल्यू हो जाएगा 5। और फिर यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने कंडीशन दे रखा है काउंट की वैल्यू n से छोटा या बराबर यानी बराबर भी हो सकता है। तो काउंट की वैल्यू 5 और n की वैल्यू भी 5, तो ये बराबर है, तो अभी भी कंडीशन सही है। तो फिर से इस सेक्शन में जाएगा और रीड वैल्यू ऑफ नम, तो नम से एक यानी नम के लिए एक वैल्यू रीड करेगा। मान लीजिए यूजर दे देता है 10, यूजर दे देता है 10, तो नम की वैल्यू 10 हो जाएगा। तो पिछला सम 24 और अभी रिसेंटली में नम की वैल्यू 10, 24 10 34, तो सम के अंदर स्टोर होगा 34। काउंट की वैल्यू हो जाएगा पिछला काउंट प्लस 1, काउंट की वैल्यू आपका हुआ है 5 प्लस 1 6, काउंट की वैल्यू 6। तो अब फिर से यहाँ पर जब जाएगा तो काउंट की वैल्यू 6 हो गया, जबकि ये n की वैल्यू 5, तो ये कंडीशन है कि ये छोटा या बराबर लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, जबकि ये जो है बड़ा हो गया, काउंट की वैल्यू 6 हो गया, तो इससे ये कंडीशन गलत हो जाएगा। जब ये कंडीशन गलत हो जाएगा तो इसके स्टेप 5 का जो सेक्शन है ये इसके अंदर ये नहीं जाएगा। अब अगले स्टेप में स्टेप 6 है, तो डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सम, सम की वैल्यू को डिस्प्ले कराया गया, शो कराया गया यूजर के सामने। तो सम की वैल्यू, अब सम की वैल्यू कितना हुआ रहेगा आपका, इसके हिसाब से 34 जो है आपके सामने शो कर देगा, सम की वैल्यू जो भी रहेगा। इस तरह से आप कुछ भी नंबर आप डालकर 5 बार आपसे नंबर मांगेगा। यदि आप n की वैल्यू 5 देते हैं तो आपसे 5 बार नंबर मांगेगा, n की वैल्यू यदि आप 10 देते हैं तो आपसे 10 नंबर मांगेगा, और उन नंबर आप केवल डालते जाएंगे, वह उसे जोड़कर सम के द्वारा उसे प्रिंट करा देगा। फिर ये हमारा एल्गोरिदम समाप्त हुआ। तो हमने यहाँ पर लास्ट स्टेप दिखा दिया, स्टॉप। यह जरूरी होता है, जब भी आपका एल्गोरिदम समाप्त हो तो स्टॉप, और एल्गोरिदम आप शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्ट। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।